नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 800 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में कितना खर्चा आएगा, इसमें कितना सरिया लगेगा, स्लैब बीम में कितना सरिया लगेगा, सरिया का वजन भी बिना तोले आपको निकाल कर बताएंगे। साथ ही कितना सीमेंट लगेगा, कितना 20 गिट्टी लगेगी, कितना बालू या बजरी लगेगी, शटरिंग सहित कुल खर्चा कितना आएगा, एक एक मटेरियल की कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 800 स्क्वायर फीट घर की छत की ढलाई में कितना खर्चा आएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ छत में सरिया कितना लगेगा। दोस्तों, सरिया का जो निकालने का सूत्र है वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, फिर आपको बता रहा हूँ कि अपने छत का कुल क्षेत्रफल ले लेंगे, उसको गुणा 2 से कर देंगे। क्योंकि 2 से इसलिए करेंगे कि सरिया की जो हमारी दूरी होती है वो 6 इंच की दूरी पर हम सरिया लगाते हैं, तो इसलिए गुणा 2 का कर दिया। उसको डिवाइड कर देंगे बंडल की लंबाई से। बंडल की लंबाई, बंडल में सरिया कितनी आती है, सारी चीज़ों के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके या लिंक पर जाके देख सकते हैं। तो बंडल की लंबाई ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब 10 में हम छत मानते हैं, तो जो छोटी छतें होती हैं वो 10 में उनमें कोई दिक्कत ना आई थी। स्पान हमारा अगर 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है तो उसमें हम आसानी से 10 में सरिया बांध सकते हैं। जैसे मेन बार भी हम 10 का ले लेंगे और क्रॉस बार भी 10 का ले लेंगे। तो छत का क्षेत्रफल हमारा 800 स्क्वायर फीट है, गुणा 2 से कर देंगे। बंडल की जो लंबाई आती है 10 की, एक बंडल में 10 के 12 सरिया आते हैं। एक सरिया की लंबाई 40 फीट होती है, 12 सरिया की 480 फीट हो जाती है। तो 8 से गुणा 2 डिवाइड कर देंगे 480 से, तो ये अपना 4 बंडल निकल के आते हैं हमारे 10 के। अब हमारा मेन बार भी 10 में और क्रॉस बार भी हमारा 10 में है, तो इसलिए 4 गुणा 2 करने पर 8 बंडल हमारे 10 के निकल के आते हैं 800 स्क्वायर फीट छत के लिए। अब दोस्तों, इसमें स्लैब बीम भी मैं साथ के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट आते हैं कि सर इसमें स्लैब बीम का सरिया आपने कैलकुलेशन करके नहीं दिया है, तो इसलिए मैं स्लैब बीम का सरिया भी इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब स्लैब बीम का सरिया मैंने मान लिया है कि सभी दीवारों की लंबाई हमारी 300 फीट मान ली है। आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्लैब बीम में मैं 16 के 5 सरिया ले रहा हूँ। तो इसमें सरिया निकालने का जो तरीका है, कुल लंबाई हमारी जो स्लैब बीम की बन रही है वो ले लेंगे, जितनी हम सरिया बीम में ले रहे हैं उसका गुणा कर देंगे। हम 5 सरिया 16 की ले रहे हैं, 300 फीट हमारे स्लैब बीम की लंबाई हो रही है, 3 से गुणा 5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको बंडल की लंबाई से। बंडल की लंबाई का मैं पहले फिर भी बता रहा हूँ आपको, मैंने वीडियो डाल रखा है। तो एक बंडल में हमारे 16 के 5 सरिया आते हैं, 40 फीट सरिया की लंबाई होती है, 200 फीट लंबाई हो जाती है 5 सरिया में। तो 3 से गुणा 5 डिवाइड 2 से ऐसे करने पर 8 बंडल हमारे 16 के निकल के आते हैं स्लैब बीम की सरिया के, जो हम स्लैब बीम में सरिया लगाएंगे। स्लैब बीम का सरिया हो गया दोस्तों, छत का सरिया होता है। अब रिंग का सरिया आएगा। रिंग का सरिया निकालने के लिए हमें बीम की हाइट पता होनी चाहिए। ये मैंने 1 फीट का बीम मान लिया है, आप 9 इंची का हो तो 9 इंची के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। 1 फीट का तो मैं कैलकुलेट कर ही रहा हूँ। तो इसमें जो हमारी रिंग डलेगी वो 7 बाई 14 की डलेगी, क्योंकि दीवार की चौड़ाई हमारी 9 इंची है, तो उसमें कंक्रीट का ग्रैप बनाने के लिए 7 इंची हमें चौड़ाई रिंग की रखनी पड़ेगी। रिंग की जो लंबाई लेनी, ऊंचाई लेनी होगी हमें, वो 14 इंची लेनी होगी, क्योंकि जो छत की सरिया होती हैं वो स्लैब बीम से क्रॉस होते हुए जाती है, इसलिए हमें 2 इंच ऊपर लेनी पड़ती है। 12 इंची की हमारी बीम में 14 इंची की रिंग आएगी। तो 7 ऊपर की आई चौड़ाई हो गई, 7 नीचे की हो गई, 14 इंची हमारी साइड की लंबाई हो गई, 14 इंची दूसरी साइड की लंबाई हो गई। तो एक रिंग में हमारा सरिया 42 इंची लग रहा है, 42 इंची या 3.5 फुट हम कह लें। अब रिंग हमें कितनी चाहिए, क्योंकि रिंग की दूरी, हम रिंग से रिंग की दूरी 6 इंची की दूरी रखते हैं बीम में, ज़्यादा दूरी ठीक नहीं रहती है। चाहे तो आप 5 भी रख सकते हैं, 5 सबसे बेस्ट है, नहीं तो 6 इंच की दूरी पर तो आप रिंग लगाना ही चाहिए। तो 300 फीट हमारी लंबाई हो रही है बीम की, तो दो दो के हिसाब से 600 रिंग हमें चाहिए 300 फीट बीम में। अब एक सरिया में कितनी रिंग निकलेंगी, एक सरिया की लंबाई हमारी 40 फीट है, एक रिंग निकल रही है हमारी 3.5 फीट में, तो 11 रिंग हमारी एक सरिया में निकलेंगी 40 फीट की में। अब एक बंडल में कितनी रिंग निकलेंगी, एक बंडल में 8 के 18 सरिया आते हैं, रिंग निकल रही है एक सरिया में 11, 11 इंटू 18 करने पर 198 रिंग हमारी एक बंडल में निकल के आती हैं। रिंग चाहिए कितनी हमें, 600 रिंग चाहिए। तो 600 रिंग के लिए हमें कितने बंडल चाहिए, 600 को डिवाइड कर देंगे 198 से, तो रिंग के लिए हमें 3 बंडल 8 के चाहिए।
तो कुल सरिया जो हमारी निकल के आ रही है वो 10 mm के 8 बंडल आ रहे हैं, 16 mm के 8 बंडल आ रहे हैं और 8 mm के 3 बंडल आ रहे हैं। अब इसका वजन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका है, वैसे तो जो इंजीनियरिंग भाषा में अगर हम करते हैं तो d² बटे 162.2 इंटू 12, ये एक इंजीनियरिंग भाषा का। वैसे मैं आपको देहाती भाषा में एक सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं तो mm इंटू 12 क्यों, 12 मीटर सरिया की लंबाई होती है, यानी कि 40 फीट। 40 फीट 12 मीटर का होता है। mm इंटू 12 डिवाइड कर देंगे 162.2 से, तो ये हमारी एक सरिया की केजी में वजन निकल के आ जाएगा। अब 10 mm का वजन हम कैसे निकालेंगे, 10 mm की सरिया है, 10 गुणा 10 गुणा 12 है, क्योंकि 12 मीटर की सरिया है, डिवाइड कर देंगे 162.2 से, तो 7.39 kg एक 12 मीटर की सरिया में हमारा वजन निकल के आता है। तो एक बंडल में वजन कितना लगेगा, एक बंडल में 12 सरिया आते हैं, एक सरिया में वजन 7.39 kg हो रहा है, तो 88.68 kg वजन होता है हमारे एक बंडल में। अब बंडल हमारे लग कितने रहे हैं 10 mm के, 8 बंडल लग रहे हैं दोस्तों, तो 88.68 इंटू 8 करने पर 7 से 9 kg वजन बैठेगा हमारे 10 mm के 8 बंडल में। ये तो हो गया छत का। अब स्लैब बीम का सरिया जो हम 16 mm का लगा रहे हैं वही सेम फॉर्मूला है, 16 इंटू 16 इंटू 12 बटे 162.2, तो एक सरिया में 16 mm की में वजन निकल के आता है हमारा 18.93 kg। एक बंडल में कितना आएगा, एक बंडल में सरिया 5 आती हैं 16 mm के में, तो 18.93 गुणा 5 94.65 kg एक बंडल का वजन निकल के आता है। बंडल लग कितने रहे हैं हमारे स्लैब बीम में, 8 बंडल लग रहे हैं, तो 8 बंडल का वजन हो जाता है 94.65 गुणा 8, 757 kg वजन हमारा लगता है स्लैब बीम के 16 mm के सरिया में। अब 8 mm का वजन का कैलकुलेशन करेंगे, वही सेम फार्मूला, 8 गुणा 12 बटे 162.2 एक सरिया में वजन निकल के आता है 4.73 kg। अब एक बंडल में हमारे 8 mm के में कितने सरिया आते हैं, 18 सरिया आते हैं 8 mm के में, 18 इंटू 4.73 करने पर एक बंडल का वजन निकल के आ जाता है 85.14 kg। बंडल रिंग में लग कितने रहे हैं, 3 बंडल लग रहे हैं, तो 85.14 इंटू 3 255 kg वजन हमारा आता है 8 mm के 3 बंडल में। तो टोटल हमारा जो सरिया का वजन वेट होता है वो 709 प्लस 757 प्लस 255 यानी कि 1721 kg वजन हमारा इस छत में लग रहा है। ये तो हो गई सरिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 20 mm गिट्टी का। वो कैसे निकालते हैं, कुल क्षेत्रफल का 80% निकालेंगे, जितना हमारा क्षेत्रफल हो रहा है उसका 80% हम निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये हमारा गिट्टी निकालने का साधारण सा एक सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो इंजीनियरिंग भाषा में बता सकता हूँ, लेकिन जो आपकी समझ में आए वो भाषा मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों ये तो छत का एरिया हो रहा है हमारा 8 स्क्वायर फीट। अब स्लैब बीम में भी तो माल आएगा अपना, कंक्रीट लगेगी, सीमेंट लगेगी, बजरी लगेगी, स्लैब बीम में भी लगेगी, तो उसको भी हमें इसमें ऐड करना है। तो 3 से फिट हमारा स्लैब बीम बन रहा है, 1 फिट हम खड़ा ले रहे हैं, तो उसका दोनों साइड से लगाने पर 2 फिट हो जाता है, 3 से इंटू 2 करने पर 600 स्क्वायर फीट हमारा स्लैब बीम का क्षेत्रफल बनता है। अब 600 स्क्वायर फीट ये स्लैब बीम का हो गया, 800 स्क्वायर फीट हमारा छत का हो गया, तो टोटल जो क्षेत्रफल हो गया वो 1400 स्क्वायर फीट हो गया हमारा। इस 14 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम अपने सीमेंट, बजरी और गिट्टी की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका 80% हमें लेना है, 14 से को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 इंची कास्टिंग ले रहे हैं हम, इसका 80% ले लेंगे। 14 से को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7 से आता है, 7 से का 80% निकाल लेंगे हम, 560 फिट हमारी 20 mm गिट्टी लगेगी। अब बालू या बजरी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जितनी हमारी 20 mm लग रही है, दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितनी हमारी 20 mm लग रही है उसका हम 70% ले लेंगे, ये हमारी बालू की कैलकुलेशन निकल के आ जाती है। तो 20 mm लग रही है हमारी 560 फीट, 560 फीट का 70% निकाल लेंगे, तो ये 400 फीट यानी 391 के समथिंग आती है। मैंने सीधा सीधा ये 400 फीट मान लिया है। तो कैलकुलेशन दोस्तों मैंने पहले ही कर ली, ताकि साथ के साथ कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो 400 फिट हमारी बालू इसमें लगती है। तो अपना सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गई, बजरी हो गई, सरिया हो गई, अब हमारा रह जाता है सीमेंट। सीमेंट का एक सेम फॉर्मूला है दोस्तों, साधारण भाषा में बता देता हूँ। 100 स्क्वायर फीट छत में हमारे 7 बैग सीमेंट लगते हैं, ये आप नोट कर लें, आप कुछ कितनी बड़ी छत है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें। तो 1400 स्क्वायर फीट छत में हमारे 91 बोरा लगेंगे, 1400 इंटू 7 करने पर 91 बोरा सीमेंट हमारा इसमें लगेगा 1400 स्क्वायर फीट एरिया में, क्योंकि स्लैब बीम भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अब इसका टोटल हम कैलकुलेशन कर लेंगे कितना माल हमारा
इसमें लग रहा है। ये मैंने चार्ट बना दिया आपको, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सरिया लग रहा है हमारा 1721 केजी। आज के जो रेट हैं मेरे एरिया में तो दोस्तों 65 रुपये पर केजी के हिसाब से सरिया मिल रहा है। आपके एरिया में 1-2 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें। कई बार दोस्त कमेंट करते हैं कि यार ये तो साहब हमारे यहाँ तो 80 रुपये के जी है, या 65 रुपये के जी है, 70 रुपये के जी। तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसको कैलकुलेशन कर लें। मैं अपने एरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 65 रुपये पर केजी के हिसाब से 1,11,865 रुपये का आपका सरिया हो जाता है 800 स्क्वायर फीट छत में। अब गिट्टी 560 फीट लग रही है। हमारे यहाँ जो गिट्टी का रेट है 40 रुपये फिट है। आपके एरिया में जो हो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में इस मटेरियल के क्या रेट चल रहे हैं। तो 560 × 40 करने पर 22,400 रुपये की हमारी 20 mm गिट्टी लग रही है। बजरी 400 फीट लग रही है, 40 रुपये फिट का रेट है। 16,000 रुपये की हमारी बजरी लग रही है। सीमेंट 91 बैग सीमेंट लग रहा है। हमारे यहाँ जो सीमेंट का रेट है 430 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल रहा है। 39,130 रुपये का सीमेंट हो जाता है। अब लेबर जो मेन चीज़ वो बता देता हूँ दोस्तों, शटरिंग की जो लेबर होती है वो 1400 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे पैमाइश लेगी, क्योंकि वो बीम की भी पैमाइश लेगी और छत की भी पैमाइश लेगी। तो टोटल हमारा 1400 स्क्वायर फीट हो रहा है शटरिंग के हिसाब से। शटरिंग का जो रेट है 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें आपके जो मिक्सचर मशीन होती है, कंक्रीट डालने वाली लेबर आती है, वो इसी में इंक्लूड है। मिक्सचर का किराया भी इसी में इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। वाइब्रेटर जो होता है वो भी इसी में इंक्लूड है, आपको केवल माल मटेरियल देना है, बाकी कास्टिंग वो कंप्लीट करा के देंगे। यानी कि आपके 40 रुपये फिट में शटरिंग लगा के देंगे, सरिया भी बांध के देंगे, और क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग भी आपको करके देंगे, जिसमें मिक्सचर वाइब्रेटर सब कुछ उन्हीं का होता है। तो 1400 × 40 करने पर 56,000 रुपये की हमारी स्लैब कास्टिंग में लेबर लग जाती है। अब दोस्तों लाइट और पानी की फिटिंग भी हमें पहले ही छत में करानी होती है, तो उसका एवरेजन खर्चा लेबर और प्लस मटेरियल लगा के 15,000 रुपये लगभग आ जाता है। इसमें 1,000-2,000 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अन्य खर्चा होते हैं जिसको हम हिडन एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देते। जैसे शटरिंग करते समय हमें कील तार भी देने होते हैं, और काफ़ी खर्चा हो जाता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हो जाता है। वो मैंने 20,000 रुपये मान लिया है। 20 में 15 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो टोटल रकम का मैं जोड़ लगा देता हूँ तो 2,80,395 रुपये हमारे 800 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में ये खर्चा आता है। अब इसको पर स्क्वायर फीट से जोड़ते हैं तो 2,80,000 बटे 800 को डिवाइड कर देंगे, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। लेकिन ये दोस्तों छत का मैंने बताया। अब स्लैब बीम सहित अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी स्लैब बीम सहित छत हो रही 1400 स्क्वायर फीट। तो 2,80,395 है, डिवाइड 1400 से करने पर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका छत का ढलाई का खर्चा आता है। आपकी चाहे छत 1000 फीट की है, या 12 से फिट की है, 15 से फिट की है, या 7 से फिट की है। तो दोस्तों ये पूरा कैलकुलेशन मैंने करके आपको बताया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।